ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अभी आदरणीय गहलोत साहब बोल रहे थे और मैं समझता हूं जिस प्रकार से उन्होंने पूरी बात को समझाया, जो पॉलिटिकल मैसेज आपको दिया है वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टाइप करने वालों ने अविनाश पांडे जी को, मुझको, गहलोत साहब को, सबको 10-10 मिनट का समय टाइप कर दिया। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि जब तक मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं तब तक आप कितनी देर भी बोल सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोई रोक टोक किसी के ऊपर नहीं है। और मिलकर हम लोग इस देश के सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन हम में, कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं, इतनी हिम्मत हम सब लोगों में होनी चाहिए। अगर पार्टी में आपको, हमको लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो मुझे सुनने की शक्ति और आप में बोलने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप बोलने की ताकत नहीं रखते तो आप जनता की आवाज उठाने की ताकत नहीं रख सकते। अगर मुझ में सुनने की शक्ति नहीं है तो मुझ में शासन करने की शक्ति नहीं है। अगर मैं पद से चिपका रहना चाहता हूं, एक बार स्वर्गीय पायलट साहब से मैंने बोला, मेरे पिताजी से, मैंने कहा आप आए दिन नई नई बातें बोलते रहते हो, कोई बुरा मान जाता है, राजनीतिक नुकसान आपको हो जाता है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने कहा आप रोज बयान देते हो, भाषण देते हो मंचों पे खड़े होके, ऐसा क्यों करते हो? मत करो, काम चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पिता फौज के हवलदार थे, मैं 12 साल की उम्र से दूध बेचा, मैंने नौकरी फौज की कर ली, अब यहां तक पहुंच गए हैं। अब जीवन में जो मिल रहा है वो बोनस है। मैं तो जो मन में आएगा उसको बोलूंगा, जवान किसान नौजवान की बात करूंगा। और यही वो कारण था, मैं समझता हूं, जो नेताओं को आज के युग में हम सबको रखना चाहिए। मन की बात स्पष्टता से रखनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने, चाहे उनके धर्मपत्नी हो, उनके पुत्र हो, उनके सहयोगी हो, उनके कांग्रेस के सहयोगी नेता हो, सबके साथ स्पष्टवादी बात रखने का काम किया था। और हम लोगों को आज इस संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अहिंसा में विश्वास रखा, लेकिन स्पष्टवादिता में, संवाद करने में, अगर दो नेताओं में मतभेद भी होते थे तो उनको सुनकर सही निर्णय लेने की ताकत उनके अंदर थी। इस प्रकार के वंशज हम लोग हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है। साथियों, मैं आपकी अनुमति से इस विशेष अधिवेशन में एक संकल्प पढ़कर सुनाना चाहता हूं महात्मा गांधी जी के संदर्भ में। ये संकल्प मैं पढ़कर सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं अगर आप इस संकल्प से सहमत हों तो पूरा सभागार दोनों हाथ खड़े कर कर इस संकल्प को अडॉप्ट करेंगे, ताकि आज की तारीख में लिखा जाए कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर, 150वें जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में इस संकल्प को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। मैं संकल्प पढ़ के सुनाता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर हम संकल्प लेते हैं कि उनके सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, आपसी भाईचारे, समाज के सबसे वंचित नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण संतुलन के साथ विकास, स्वच्छता के साथ आदर्शों और विचारों को अपनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के दौर में भी इन आदर्शों और विचारों को अपनाकर समाज से हिंसा कम की जा सकती है, सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है और पंक्ति के अंत में खड़े नागरिकों के आंसू पोंछे जा सकते हैं। संतुलित विकास के द्वारा गांव शहर में स्वच्छता लाई जा सकती है और रोजगार परक शिक्षा से बेरोजगारी कम की जा सकती है। हम गांधी जी की सोच और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुटता के साथ अथक प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेष रूप से अविनाश पांडे जी का, विवेक बंसल जी का, सम्मानीय गहलोत साहब का, और आप सब लोग यहां पर आए। और अंत में आप सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। बाजू में आप सबके लिए विशेष खाने का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।